उनको नजरबंद कर सकेंगे। और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर जो तमाम तर एरिया है उसको रेड जोन करार दे दिया गया है। 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार, फौज, रेंजर, FC के जवान तैनात हैं और खारदार तारे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। लाहौर में सियासी पारा अरूज पर है और लाहौर में भी जो सियासी गहमा गहमी है वो देखने में आ रही है और सबको बिल्कुल एक सुकून का आलम है। हर कोई फैसले का मुंतजर है और दम साधे फैसला सुन रहे। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे हैं, वो नाअहल हो गए हैं। वो बड़ा फैसला जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था, सभी मुंतजर थे, बिलाखिर वो फैसला आ गया है और अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे हैं, वो बतौर वज़ीर आज़म नाअहल हो गए हैं। मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से अब ये फैसला सुना दिया गया है। जजेस साहिबान की जानिब से जो रिमार्क्स पहले भी आ रहे थे उनसे यही नतीजा अखज़ किया जा रहा था कि जो नून लीग है और जो इस वक्त शरीफ फैमिली है वो मनी ट्रेल देने में नाकाम हो चुकी है। कतरी खत को जजेस साहिबान की जानिब से अफसाना करार दिया गया और जो कतरी है उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया कतरी शहजादे की जानिब से। और अब ये अहम खबर, बड़ी खबर शहर इक़्तिदार से सामने आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए हैं। जजेस की जानिब से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया था और अब जो फैसले के इस वक्त नताइज हैं वो सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। बात करेंगे ज़ुहैब भट्ट से। ज़ुहैब भट्ट, बताइएगा फैसला, आप भी वहां पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है। शुरू में टीवी पे स्लाइड चली थी कि जो रेफरेंस है वो एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, तो यहाँ पर लोग खुश हो गए थे कि वो आगे चला गया। लेकिन अभी जो टीवी के मुताबिक हम सुन पा रहे हैं उसमें आ रहा है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है। फैसला तो बड़ा ये मेरा ख्याल है कि ये फैसला कोर्ट से निकल के अब तारीख की अदालत में और अवाम की नज़र में चला गया और ये अवाम और तारीख फैसला करेगी इस फैसले के मुल्क की सलामती में क्या असर अंदर। और हम सब जो वर्कर हैं, हमारा आज भी फिर वही नारा कि मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। रेबट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी से बात करते हैं जो कि पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद के घर गुलबर्ग में मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आप बताइएगा कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है। इस वक्त जो यहाँ पर जियाले मौजूद हैं उनकी जानिब से किस तरह का जो रद्द अमल है उसका इजहार किया जा रहा है? क्या उनकी जानिब से खुशी मनाई जा रही है? क्या कहना है उनका, आगाह कीजिएगा। पनामा केस का फैसला आते ही जालों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के खिलाफ जालों ने यहाँ पर नारेबाजी की है। यहाँ पर देखा जा सकता है जालों का जोश और जज्बा, जालों की नारेबाजी और जाले खुश हैं कि बिलाखिर पनामा केस के मामले पर जो है उनकी और दूसरी अपोजिशन जमातों की जिद्दोजहद रंग लाई है। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हैं कि वो इस फैसले पे जो खुशी मना रहे हैं उनके ख्यालात क्या हैं। चंद साहब, बिलाखिर वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने किया था उनके वो फैसला आ गया, जो कोई बीजेगा वही काटेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन 17 में हो या 18 में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारीकी सीरिया से कामयाब होगी और अगला वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी होगा। आप कहते थे कभी नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं हुआ, बिलाखिर आज जो नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला दिया 5 जजेस ने, इस पे क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा ये पाकिस्तान के 20 करोड़ के अवाम की दुआओं का नतीजा है। जो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा, गरीब आदमी पिस रहा था, ये गरीबों की अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है। और जालों से बात करते हैं। आप सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं, कितने खुश हैं आज इस फैसले से? इंतहाई खुश हैं, बल्कि पूरी कौम खुश है। और इसमें हर वो शख्स जो पाकिस्तान में करप्शन से पाक माशरा चाहता है, जो हुकूमत करप्शन से पाक चाहता है, वो इंतहाई खुश है और ये पूरी कौम की तवक्कात के मुताबिक फैसला हुआ है। यहाँ पर जाला है मानी पहलवान, उससे पूछते हैं मानी, तजिया दो कि आज जो इतना बड़ा फैसला है, पीपल्स पार्टी का गो नवाज गो का नारा कामयाब हुआ, PTI का नारा कामयाब, क्या कहती है अपोजिशन?
अंसारी साहब, मैंने 10-15 मिनट पहले आपको बताया कि इसका खाना खराब हो गया है। अब इसको 5-10 साल सजा होनी चाहिए। ये हुकूमत नहीं चला सकता। ये सारे जो इसके 4-5 साथी हैं ना, उनको 10-10 साल कैद होनी चाहिए। और जालों से बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? नए पाकिस्तान का आज से आगाज हो चुका है। अशराफिया का एहतसाब हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के तमाम अवाम के हक में, गरीबों के हक में ये फैसला आया है। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम का हामिल वो फैसला है। 30 साल से कौम इस इंतजार में थी कि शरीफ खानदान की जो करप्शन है वो सामने आए। आज 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ फैसला देकर यह साबित कर दिया कि वो अजल से झूठे थे और अजल से लेकर अब तक वो करप्शन के बादशाह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि ये जो फैसला आया है, लोग कहते थे कि इनके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। ठीक है, लियाकत अंसारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उसके अलावा जो उनके कारकुनान हैं वो बड़े खुश हैं। और उनकी खुशी की वजह कि ये भी है, उनका ये कहना है कि मकाफात अमल है, जो कोई बोएगा वो ही काटेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनके वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट से ही, और आज वही वक्त उन पर आ गया है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। अली जाफर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली जाफर, आप पीटीआई के दफ्तर में मौजूद हैं, बताइएगा कि यहाँ खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है, फैसला उनके हक में आ गया है, क्या कहना है अब उनका? बिल्कुल, आपको बताऊं कि अगर लाहौर ऑफिस की बात करें तो मैंने इतने थोड़े वक्त में चेहरों के इतने एक्सप्रेशंस बदलते नहीं देखे जितने मैंने यहाँ पर देखे हैं। जैसे ही अदालती फैसला आना शुरू हुआ, कारकुनान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब पहला हुक्म आया कि इनके खिलाफ जो है वो नैब पे रेफरेंस दायर किया जाएगा, उससे चेहरे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे कि शायद मामला जो है वो फिर ट्रायल कोर्ट्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तवक्कुआत जो है वो इतनी ऊँची हो चुकी हुई थी कि वज़ीर आज़म की नाअहली से नीचे यहाँ पर कोई भी डिसीजन एक्सेप्ट करने की कारकुनान में कैपेसिटी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही डिसीजन आया कि वज़ीर आज़म को जो है नाअहल करार दे दिया गया, तो यहाँ पर माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। जश्न का माहौल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन बाबर आपको दिखा सके अगर, तो यहाँ पर तमाम क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की मौजूद है। ख़वातीन बहुत पुरजोश दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं और ढोल बजाया जा रहा है नॉन स्टॉप, चाहे कारकुनान हो या कायदीन हो, दोनों में किसी भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ दिखाई नहीं दे रही। सबका एक ही डिसीजन है और वो ये है कि आज खुल के सेलिब्रेट करेंगे, खुल के यहाँ इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त हम लोग बात करेंगे मजीद वलीद इकबाल से और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वजीर आजम फौरी तौर पर अपनी कुर्सी छोड़ दें, और आपको बताएं कि नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम नाअहल करार दे दिए गए हैं। तारीखी फैसला आया है तारीखी केस का, और आपको बताएं कि अदालत उस्मा का तारीखी फैसला है जिसके मुताबिक शेर ढेर हो गया है। पानी से आज़ाद। हम आपको यहाँ नहीं, हम आपको यहाँ देखना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस जश्न का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग जो है उस वक्त आपको कारकुनान के साथ सेलिब्रेट करना देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप वो लीडर हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। आज कारकुनान के साथ बाकी क़यादत इस्लामाबाद मौजूद थी, तो यहाँ पर इनको भी दिखाएंगे, इनसे भी जानेंगे। वलीद ने तो ये पाकिस्तान के दूसरे वर्ल्ड कप का दर्जा दिया है इसको। उनका कहना है कि ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान दूसरा वर्ल्ड कप जीता, और यहाँ पर ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की जान समझी जाती हैं, मेन जो है वो समझी जाती है कैरेक्टरिस्टिक जो तहरीक इंसाफ की जमात को चला रहे हैं। तो ख़वातीन का भी जश्न बहुत बड़ी तादाद में। पीछे आप देख सकते हैं कि सादिया सुहेल राना जो है वो भी मौजूद हैं, और उनका जो चेहरा है वो आपको बता देगा काफ़ी तासुरात इस हवाले से कि कितने बड़े तरीके से यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है, इस जश्न को मनाया गया है। किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। ऊपर से बराने रहमत पड़ चुकी है, सबको तहरीक इंसाफ जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रही है। तो यहाँ पर देखें पार्टी पॉपर्स जो हैं जो बर्थडेज में फेंके जाते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और अगर बाबर आपको दिखा सकें तो ढोल वालों का जज्बा कम नहीं हो रहा। ढोल वाले इतने भरपूर तरीके से यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं। तमाम में